बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी एडवोकेट एकेडमी और मैं हूं सैयद इसरार अहमद शाह। आज हम समझेंगे कि अगर आपको कोई अपना वोट कास्ट करने से रोकता है तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, और अगर आपकी दुकान के सामने सेम टू सेम वैसी ही दुकान कोई और लगाता है तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। तो इन दो चीज़ों को हम समझने वाले हैं इन दो मैगजीन से। ये जो पहला मैगजीन है इंजूरिया साइन टेक्नो, पहले तो हम समझेंगे इसकी मीनिंग। इंजूरिया से हमारी मीनिंग होगी लीगल डैमेज, कि हमारा किसी भी किस्म का लीगल डैमेज हुआ है वो होगा इंजरी। साइन साइन का मतलब है विदाउट, विदाउट। और डेमनो का मतलब है एक्चुअल डैमेज, यानी एक्चुअल या फिजिकल डैमेज या किसी भी किस्म का डैमेज आपको हुआ है तो वो होगा एक्चुअल डैमेज। तो इसकी मीनिंग अब क्या होगी? लीगल डैमेज विदाउट एक्चुअल डैमेज। तो आपका लीगल राइट वायोलेट हुआ है पर आपको कोई भी पैसों का या कोई भी फिजिकल नुकसान नहीं हुआ। तो चलिए इस मैगज़ीन को अब हम समझते हैं कि इंजरी काज टू द प्लेंटिफ विदाउट एनी एक्चुअल डैमेज। तो इंजरी का हमने मतलब पढ़ा लीगल डैमेज, जो कि हमारे प्लेंटिफ को हुआ है लीगल डैमेज बट विदाउट एनी एक्चुअल डैमेज, यानी उसका कोई भी एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ। तो ये मैगज़ीन हमने समझा कि लीगल डैमेज विदाउट एनी एक्चुअल डैमेज। तो अब हम समझेंगे डेमनम साइन इंजूरिया। इसकी मीनिंग वही सेम होगी। डेमनम मतलब डैमेज, जो कि हमारा एक्चुअल डैमेज होगा। साइन का मतलब वही विदाउट, और इंजूरिया का मतलब लीगल डैमेज। तो यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या होगी डेमनम साइन इंजूरिया की, कि आपका कोई एक्चुअल डैमेज हुआ है बट विदाउट एनी लीगल डैमेज, आपका कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ पर आपका फिजिकल डैमेज हुआ है। तो इसको हम समझेंगे मैगजिम को इंजरी बीइंग सफर्ड बाय द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ को हमारे कोई इंजरी हुई है बट देयर इज नो वायलेशन ऑफ एनी लीगल राइट, उसका यहाँ पर कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, हालांकि उसको फिजिकल नुकसान हुआ है, फिजिकल डैमेज उसको हुआ है। तो इसका मिसाल हम ऐसे समझेंगे कि आपका कोई दुकान है, फर्ज कर लें एक चाय का दुकान है। इस तरफ आपका चाय का दुकान है, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। पर कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि आपके बिल्कुल सामने ये रोड है, इसके सामने आपके किसी ने एक दुकान खोल ली चाय की। तो आपको क्या हो रहा है कि आपके जो कस्टमर्स थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ भी जा रहे हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन आधा हो गया। यहाँ पर आपका पैसों का नुकसान बहुत हो रहा है क्योंकि आपके कस्टमर उसके पास जा रहे हैं, पर यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि आपका कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। तो इस मैगज़ीन को हमने ऐसे समझा कि कोई भी किसी भी किस्म का एक्चुअल डैमेज, फिजिकल डैमेज बट विदाउट एनी लीगल डैमेज। इधर मैं इसका एक मिसाल देता चलूं कि ये हमारा ए, जो कि प्लेंटिफ, ये बी, ये वहाँ का जो है वोटिंग का एक ऑफिसर है, वोटिंग ऑफिसर। और ये है सी, जिसको हम वोट देने जा रहे हैं। तो ए का क्या कर रहा है कि ये सी को वोट देने जा रहा है, बी ने उसको बीच में आकर रोका कि तुम इसको वोट नहीं दो। क्या होता है कि सी ए का जो लीगल राइट है वो वायोलेट हो जाता है, उसको बी ने रोका तो उसका जो एक लीगल राइट है वो वायोलेट हो गया। हालांकि इसका नतीजा क्या निकला, सी वो इलेक्शन जो थी वो जीत गया, पर फिर भी यहाँ पर ए का जो है लीगल डैमेज हुआ है। तो इसे हम एक टोट समझेंगे। और यहाँ पर जहाँ पर आपका कोई लीगल राइट वायोलेट नहीं हुआ तो उसे हम टोट नहीं समझेंगे। और टोट में हमेशा जो मैगजीन यूज होता है वो ये होता है इंजूरिया साइन डेमनो। तो इन दोनों के मैं एक केस रेफरेंस देना चाहूंगा जो आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसका एक केस रेफरेंस है एच बी वर्सेज वाइट। और इसका जो एक केस रेफरेंस है वो आप नोट करते चलें कि ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस। इसमें होता ऐसा है कि ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल, जो कि फर्ज करें यहाँ पर है, बीच में इसके रोड है, तो इसकी दूसरी तरफ जो है एक दूसरा स्कूल खुलता है।
एक दूसरा स्कूल खुलता है, जिससे होता क्या है कि जो हमारा ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल है, इनको क्या होता है, अपनी फीस का नुकसान होता है। उसके बिल्कुल सामने ही एक दूसरा स्कूल खुल चुका है, तो बच्चे कुछ वहाँ जा रहे हैं, कुछ वहाँ जा रहे हैं। तो ग्लूस्टर वालों को क्या हो रहा है, वहाँ पर उनका फीस का नुकसान हो रहा है, यानी पैसों का नुकसान हो रहा है, पर इनका कोई भी लीगल राइट वायोलेट नहीं हुआ, क्योंकि फ्री कंपटीशन का सबको हक है, कोई भी किसी के भी सामने अपनी शॉप वगैरह या स्कूल या कुछ भी खोल सकता है। और इसमें एचपी वर्सेस वाइड में हुआ ऐसा कि ए वोट देने जा रहा था सी को, जिसको बीच में आकर बी ने रोका कि तुम इसको वोट नहीं दो, किसी भी नाजायज तरीके से, अनलॉफुल तरीके से। तो यहाँ पर ए का जो लीगल राइट था वो वायोलेट हो गया। तो ये है एचबी वर्सेस वाइट केस, जिसमें हमने समझा कि इंजूरिया साइन डेमनो अप्लाई होगा। और हमारा जो ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल केस था, उसमें डेमनम साइन इंजूरिया अप्लाई होगा। और टोर्ट में हमेशा ही देखा जाए तो इंजूरिया साइन डेमनो ही अप्लाई होता है, क्योंकि टोर्ट का जो एसेंशियल एलिमेंट है एक, वो है कि एक आपका लीगल डैमेज होना लाजमी है। तो टोर्ट में हमेशा ये होता है, और टोर्ट में डेमनम साइन इंजूरिया कभी भी नहीं होता। तो आज हमने समझा इंजूरिया साइन डेमनो और डेमनम साइन इंजूरिया। उम्मीद करता हूँ आपका ये क्लियर हो गया होगा। इस हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।